कभी सोचा है कि एक मामूली सा बर्फ का टुकड़ा एक रोमांचक दौड़ का हिस्सा बन सकता है? नहीं ना? तो चलिए आज एक ऐसी ही मजेदार कहानी सुनते हैं और उसके पीछे छिपे साइंस को समझते हैं। ये एक ऐसे छोटे से एक्सपेरिमेंट की कहानी है जो घर पर ही शुरू हुआ, पर देखते ही देखते एक बड़े एडवेंचर में बदल गया। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे साधे सवाल से जो अरमान ने अपने पापा से पूछा। पर यह कोई मामूली सवाल नहीं था। अरे यही वो सवाल था जिसने एक आम सी दोपहर को खोज और रोमांच से भरे दिन में बदल दिया। तो फिर शुरू करें। चलिए इस बर्फीले एडवेंचर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे इस अनोखी रेस की तैयारी हुई और कैसे इंतजार के हर एक पल ने एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया। जरा सोचिए, किचन में एक गर्म दिन है और अरमान की नज़र एक आइस ट्रे पर पड़ती है जिसमें छोटे छोटे खिलौने जमे हुए हैं। बस उसके दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आता है और यहीं से जन्म होता है इस अनोखी रेस का। अपने बर्फीले रेसर्स को तैयार करने के लिए अरमान ने 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो किए। सबसे पहले उसने अपने फेवरेट खिलौने चुने, फिर उन्हें आइस ट्रे में एक एक करके सेट किया, ऊपर से पानी भर दिया और फिर आया सबसे मुश्किल काम, सब्र के साथ इंतजार करना। जी हाँ, इंतजार। और ये इंतजार आसान नहीं था। अरमान बार बार फ्रीजर खोलकर झांक रहा था और उसका एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा था। वो बस अपने आने वाले बर्फीले एडवेंचर के बारे में सोच रहा था। और अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। रेस शुरू होने ही वाली है और अरमान एक ऐसी साइंटिफिक खोज करने वाला है जिसके बारे में तो उसने सोचा भी नहीं था। जब आइस क्यूब्स तैयार हो गए तो क्या लग रहे थे, सूरज की रोशनी में चमकते हुए। हर क्यूब के अंदर एक छोटा सा खिलौना फंसा हुआ था, मानो कोई क्रिस्टल में कैद हो। सब अपने रेस्क्यू मिशन के लिए एकदम तैयार थे। अरमान के पूरे जोश के साथ रेस शुरू हुई। उसने सारे बर्फीले रेसर्स को एक बड़ी ट्रे में रखा और जोर से चिल्लाया, रेडी सेट गो। और यहीं पर एक बड़ी मजेदार चीज हुई। जैसे ही गर्म हवा ने अपना काम शुरू किया, अरमान ने देखा कि अरे जिन क्यूब्स में छोटे खिलौने थे वो तो फटाफट पिघल रहे थे, लेकिन जो बड़े खिलौनों वाले क्यूब्स थे वो पिघलने में ज्यादा टाइम ले रहे थे। तो ऐसा हुआ क्यों? अरमान ने जो देखा उसके पीछे का साइंस क्या था? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इस रेस के रिजल्ट के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या थे। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का राज छिपा है एक बहुत ही सरल सी वैज्ञानिक परिभाषा में। उसके पापा ने उसे समझाया कि मेल्टिंग यानी पिघलना वो प्रोसेस है जब कोई सॉलिड चीज जैसे कि बर्फ गर्मी की वजह से लिक्विड यानी पानी में बदल जाती है। तो अरमान ने क्या सीखा? उसके पापा ने बताया कि कमरे की गर्म हवा से गर्मी बर्फ में जाती है और उसे पिघलाकर पानी बना देती है। और सबसे जरूरी बात जो उसने खुद अपनी आंखों से देखी कि किसी चीज का साइज और शेप ये तय कर सकता है कि वो कितनी जल्दी या कितनी धीरे धीरे पिघलेगी। अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए देखते हैं कि इस खेल में अरमान ने सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खोज क्या की। एक्सपेरिमेंट के आखिर का सीन बड़ा मजेदार था। ट्रे पानी से भरी हुई थी, सारे खिलौने बर्फ की कैद से आजाद हो चुके थे और सबसे जरूरी बात, पूरा माहौल एक्साइटमेंट और खुशी से भरा हुआ था। और जानते हैं, यहीं अरमान को एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। उसे लगा कि साइंस सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं है। असल साइंस तो अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना है, चीजों को ध्यान से देखना है और बस नई नई चीजें ट्राई करते रहना है। कहानी का अंत एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर होता है। जानने और खोजने का मजा अरमान को इतना आया कि वो तुरंत एक और रेस के लिए तैयार हो गया। और ये कहानी हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अरमान की तरह ही हमारे चारों ओर भी न जाने कितने ही ऐसे एडवेंचर खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्यों ना अपने आसपास देखें और पता करें कि अगला साइंटिफिक एडवेंचर क्या हो सकता है।